हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल माइटी विट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई जो पोयम गीतांजलि है उसके 11 सॉन्ग को पढ़ेंगे, 11 नंबर पोयम को पढ़ेंगे। जो पोयम है लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग। पोयम जो है लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग। इस पोयम में हम आपको बता दें जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कह रखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू इसके पहले वाले वीडियो में हमने दे रखा। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1913 में, 1913 में। और ये जो पोयम है, इनके जो लॉन्ग कलेक्शन है पोयम्स का, सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स जो है गीतांजलि, उसी से लिया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को बर्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव भी बोला गया। तो इस पोयम में इन्होंने कहा क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं, तब मैं आगे लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन समझेंगे। जनरली इस पोयम में देखिए इन्होंने बताया है कि कोई इंसान जो होता है वो रुद्राक्ष की माला लेकर या मोती की माला लेकर वो क्या करता है, ईश्वर को पूजता है, भजन करता है। तो ईश्वर इससे खुश नहीं होते हैं। ईश्वर खुश होते हैं किससे? मेहनत करने से। आप अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, आप बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ईश्वर का भजन करते रहेंगे तो क्या होंगे, ईश्वर खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस पोयम में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यही बताने की कोशिश किया हुआ है कि आप पूजा पाठ करने से आपकी परेशानियाँ नहीं दूर होंगी। हाँ, एक कंसोलेशन मिल सकता है, आप अपनी मन की शांति के लिए आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन रियल आपकी जो परेशानियां दूर होंगी किससे होंगी? आपके मेहनत करने से दूर होंगी। ये टोटल इस पोयम का थीम है, इस पोयम का मैसेज है, थोड़ा सा मैंने बता दिया। और पोयम को पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि एक कबीरदास जी का एक निर्गुण है, बहुत ही अच्छा है। इस पूरा जो निर्गुण है ना, इस पूरे पोयम में वो निर्गुण हमको देखने को मिलता है। और उसमें जो निर्गुण है उसमें है क्या, कहते हैं कबीरदास जी बोलते हैं, जो उनका जो निर्गुण है वो कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना केवल कैलाश में। ना तो कौन क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में। ना तो कौन क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हैं, खोजी होए तो तुरते मिली हैं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों ही श्वास में। सेंस देखिए क्या है इसमें, जो कबीरदास जी ने इस निर्गुण में जो कह रखा है कि हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कैलाश जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ मंदिरों से लेकर, मस्जिदों से लेकर, गुरुद्वारा, चर्च, कहाँ कहाँ हम जाते हैं ईश्वर को ढूंढने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, लेकिन वो कहीं उधर उधर नहीं है, वो हमारे मन के अंदर है, वो हमारे मन के अंदर ही है। और जब तक हमारा सांस है, जब तक हमारी सांस चल रही है, तब तक क्या है, तब तक हम ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद से क्या है, सब चीज़ खत्म। ये मतलब जो हमारा जो सांस है, हमारी जो सोल है, वही क्या है, वही एक तरह से ईश्वर का रूप है। कबीरदास का जो निर्गुण है इस पूरे पोयम में हमको देखने को मिलता है। आइए अब हम ये जो पूरा पोयम है लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। इसते हैं पहली जो लाइन है, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ पेट्स। देखिए बहुत अच्छी लाइन है। पोएट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लीव दिस चैंटिंग। चैंटिंग का सेंस क्या है यहाँ पे? चैंटिंग का सेंस है पूजा पाठ करना। सिंगिंग का सेंस है यहाँ पे भजन कीर्तन। और टेलिंग बेट्स, बेट्स मीन्स होता है मोतियों की माला जो होती है, जो रुद्राक्ष या मोती की जो माला होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, एक एक उसमें मोती को लेकर, चाहे आप जिसका भी भजन करें। तो वही करें कि लीव दिस चैंटिंग। यहाँ पोएट करें कि इस चैंटिंग को आप क्या कीजिए, जो आप भजन कीर्तन गा रहे हैं ना, जो आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, चैंटिंग का सेंस मंत्र उच्चारण से, सिंगिंग का सेंस यहाँ पे भजन कीर्तन से है। और टेलिंग बेट्स, और जो क्या करते हैं, जो माला फेरते हैं, कहने इसको छोड़ दीजिए। आप जो भजन कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को या माला फेर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। whom dost thou worship in this lonely dark corner of temple। और यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं
पोएट क्वेश्चन करते हैं कि आप किसकी पूजा करते हैं। यहाँ पे जो टेम्पल है अंधेरे में इस कोने में बैठ कर क्या कर रहे हैं, आप किसकी पूजा करते हैं उस टेम्पल में, या डोर पे दरवाजे जिसके बंद हैं, क्या है सारी चीज़ें बंद हैं और वहाँ दरवाजे पे बैठ के आप क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। यहाँ कहते हैं कि ओपन दाइन आइज एंड सी दाई गॉड इज़ नॉट बिफोर दी, अपनी आँखों को खोलिए और देखिए कि गॉड इज़ नॉट बिफोर दी, आपके सामने गॉड नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में जाके, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं पे जाके, चर्च में जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके वजह से क्या हो, गॉड खुश हो गया, आपके सामने आ गए, ऐसा कुछ नहीं। सबको छोड़ने की बात करते हैं, अगर इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पोएट कहते हैं। आगे देखिए, अब ये बताते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे। यहाँ पे देखिए कहते हैं कि ये कहाँ मिलेंगे हमसे, कहते हैं कि ही इज़ देयर वेयर द टीलर इज टीलिंग। देखिए कह रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर वहाँ है जहाँ पे टीलर का मतलब क्या होता है, मिट्टी खोदने वाला। टीलिंग जो मिट्टी खोद रहा है, सेंस यहाँ ये है कि एक मजदूर जो है ना वो काम को कर रहा है। द हार्ड ग्राउंड एंड वेयर द हार्ड ग्राउंड, एकदम मिट्टी में क्या कर रहा है, बड़ी ही कठोर मिट्टी है, उसको क्या कर रहा है, अपनी मेहनत से खोद रहा है। एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन्स, और जहाँ पे क्या एक रास्ता बनाने वाला क्या करता है, वो पत्थरों को तोड़ के क्या कर रहा है, रास्ता बना रहा है। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा नहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आप जाइए वहाँ नहीं मिलेंगे। ईश्वर कहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे जहाँ एक मजदूर जो क्या करता है, जो एक बहुत ही कठोर जो ज़मीन है उसको क्या कर रहा है, उसको खोद रहा है, मेहनत कर रहा है, और स्टोन्स, पत्थरों को क्या करके काट के क्या कर रहा है, एक रास्ता बना रहा है मजदूर, वहाँ पे जाके मिलेंगे। आगे कहते हैं कि ही इज़ विथ देम इन सन एंड शावर, कह रहे हैं यहाँ पे कि वो उनके साथ कहाँ पे, सन एंड शावर, दोनों कंडीशन में। देखिए सन एंड शावर का सेंस सुख दुख से भी ले सकते हैं, कि चाहे सुख हो या दुख हो, वो उनके साथ हमेशा ईश्वर क्या करते हैं, रहते हैं। एंड हिज गारमेंट इज़ कवर्ड विद द डस्ट, भले से उसका जो गारमेंट है, उसके जो कपड़े हैं, गारमेंट मीन्स क्या होता है, कपड़ा, उसके किससे हो, कवर्ड विद डस्ट, धूल से पड़ा हो, इससे कुछ लेना देना नहीं। देखिए कह रहे कि पुट ऑफ द हॉली मेंटल, कह रहे कि पुट ऑफ कीजिए हॉली मेंटल, जो पवित्र मतलब मेंटल है, जो लाबादायक चोला आप पहने हुए हैं कि नहीं हम बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े धार्मिक हैं, बहुत हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे को बहुत ज़्यादा मंत्र उच्चारण मुझे आता है, इन सारी चीज़ों को ख़त्म कीजिए, हटाइए, कोई मतलब नहीं इनका। इवन लाइक हिम कम डाउन टू द डस्टी सॉइल, कोई लेना देना। ईश्वर भले से डस्टी सॉइल है, वो धूल मिट्टी से सना हुआ व्यक्ति है, उसके कपड़े, शरीर सब क्या है, धूल मिट्टी से भरा पड़ा है, वहाँ ईश्वर मिलेगा। न कि मतलब क्या होगा, मस्जिद या आप जब करते हैं तब करते हैं, वहाँ पे क्या होगा, ईश्वर आपको मिलेगा। सेंस कहने का यहाँ पे क्या, इस स्टेंजा से कहना क्या चाहते हैं, अभी इसके पहले मैंने एक बात बताया कि हम जब मुश्किलों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हम ईश्वर के पास जाते हैं, कि ईश्वर से कहते हैं कि भगवान हमारी परेशानियों को दूर करो, पूजा पाठ करते हैं, इन सब चीज़ों पे क्या करते हैं, हम ध्यान देते हैं। लेकिन रियली ऐसा है नहीं, हमको मेहनत करना होता है, हमें अपनी कमियों को तलाशना होता है कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं से तो मेरे अंदर कमी है, इस बात को मान लीजिए। अगर मैं नहीं सफल हूँ तो मेरे अंदर भी क्या है, कोई कमी है, मैं अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली मैंने कितना उस कार्य को कैसे किया, ये डिपेंड करता है। यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं, न कि मतलब क्या होगा, मंदिर, मस्जिद जाके, गुरुद्वारा जा, चर्च जाके पूजा पाठ करने से क्या होगी, हमारी परेशानियाँ दूर होंगी। आगे देखिए, चलते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है, कहते हैं कि डेलीवेरेंस। देखिए डेलीवेरेंस, वेयर इज़ दिस, यहाँ फिर क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि कहाँ पे है। डेलीवेरेंस का मतलब यहाँ सेंस है मुक्ति, मोक्ष। वेयर इज़ दिस, कहाँ है ये। डेलीवेरेंस टू बी फाउंड, ये कहाँ पे फाउंड होता है। आवर मास्टर हिमसेल्फ हैज़ जॉयफुली टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन, ही इज़ बाउंड विथ अस ऑल फॉर एवर। देखिए कह रहे हैं पे कि आवर मास्टर, पहले क्वेश्चन करते हैं कि डेलीवेरेंस, मोक्ष, मुक्ति, वेयर इज़ दिस डेलीवेरेंस टू बी फाउंड, ये आखिर पाया कहाँ जाता है, मुक्ति कहाँ मिलती है। फिर कहते हैं कि आवर मास्टर हिमसेल्फ हैज जॉयफुली टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन, हमारे जो मास्टर हैं, हमारे जो मास्टर का सेंस है गॉड ने क्या किया, खुशी पूर्वक सारे बॉन्ड्स को ले रखा है, जो क्रिएशन का है, जो बनाने वाले जो बॉन्ड्स, जो हम क्या करता है, जो एक बनाता है, सब चीज़ों को बनाया, फूलों को बनाया, हमको बनाया, सब पूरे इस संसार को क्या किया है, गॉड ने बनाया। ही इज़ ए बाउंड विथ अस ऑल फॉर एवर, और हमसे क्या है, जुड़ा है एकदम।
जो ईश्वर के हमसे जुड़े हुए हैं पूर्ण रूप से, हमेशा हमेशा के लिए। आगे कहते हैं, देखिए नेक्स्ट जो लाइन है कि कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशन, कहते हैं कि कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशंस, आप ध्यान अवस्था लगाए हुए, मेडिटेशन मीन्स होता है ध्यान, ध्यान अवस्था लगाए हुए हैं, आप बाहर निकलिए इससे। एंड लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इंसेंस, देखिए, और किनारे रखिए इन फूलों को। हम फूल को क्या करते हैं, ईश्वर की प्रतिमा पे जाके हम चढ़ाते हैं। फूल क्या है, फूल क्या है आप ये बताइए। जो फ्लावर है जितना खूबसूरत क्या होता है, वो अपनी टहनी में दिखता है, लगता है, क्या वो हम वहाँ जाके मंदिर मस्जिद चाहे कहीं पे भी जिस फूल को चढ़ाते हैं, कुछ समय के बाद फ्लावर क्या होता है, मुरझा जाता है। एक तरह से हम भी अगर फूल को तोड़ते हैं तो उसका क्या करते हैं, वो उसमें भी तो जीव है, वो भी लिविंग बीइंग है, तो उसको क्या करें, उसको तो हम मार रहे हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि नहीं, हम भाई जीवों पे दया करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, फूलों को तोड़कर उनकी खूबसूरती को ख़त्म करते हैं, उसको हम मंदिर पे या गुरुद्वारे पे कहीं पर भी मस्जिद में चढ़ा देते हैं। तो ऐसा है, ये देखिए इस पोएम का है, ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, बाकी ऐसा नहीं है, कोई इसको अन्यथा ना ले। आप अपने तरीके से जैसे पूजा करते हैं आप पूजा पाठ कीजिए, आपकी अपनी आस्था है, सबका अपना है। तो कह रहे हैं कि लीव असाइड, मैं पोएम का सेंस बता रहा हूँ, इस पोएम में क्या पोएट ने बता रखा है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कि लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इंसेंस, कह रहे हैं कि किनारे रखिए इन फूलों को, कोई मतलब नहीं है इस फूल का, ईश्वर पे चढ़ाने, फूल चढ़ाने से ईश्वर नहीं खुश होते हैं। एंड इंसेंस, इंसेंस का रियल मीनिंग होता है खुशबू। खुशबू किससे होता है, हम जब अगरबत्ती कपूर धूप जलाते हैं तो क्या होता है, उससे खुशबू आती है। तो यहाँ सेंस है अगरबत्ती धूप कपूर से है, इंसेंस का मतलब है। तो करें यहाँ पे कि उस फ्लावर को हटाइए, फूल को हटाइए, और क्या, जो अगरबत्ती धूप कपूर जो जलाते हैं ना, इनको भी हटाइए। What harm is it there if thy clothes become tattered? क्या हार्म है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कपड़े क्या हैं, टैटर्ड हैं, फटे हैं, एंड स्टैंड हैं, और क्या है, स्टैंड का रियल मीनिंग होता है रंगना, लेकिन यहाँ सेंस से कैसे रंगे, धूल मिट्टी से, चूँकि ऊपर इन्होंने मजदूर की बात की। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के मंदिर में जाइए, पूरे अच्छे। देखें, मैं तो बहुत लोगों को ऐसे देखता हूँ कि मंदिर में जाते हैं जैसे लगता है मेले करने गए हैं। आप इससे कोई लेना देना है। और एक थोड़ा सा कुछ ख़राब कपड़े पहने रहते हैं लोग, उनको क्या करते हैं, उनको हटाते हैं, साइड करते हैं, जाओ पहले उधर जाओ। तो यहाँ पोइट करें, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके कपड़े फटे हैं, धूल मिट्टी से सने हुए हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन ट्वाइल, देखिए आप उससे मिल सकते हैं, ईश्वर से, इस कपड़ों में भी, इस कंडीशन में भी आप ईश्वर से मिल सकते हैं, इन 12 परिश्रम करके। एंड इन स्वीट बाय दाई ब्रो, और स्वीट का देखिए मीनिंग यहाँ पे चेंज है, पसीना। करें कि आप दाई ब्रो, जो हम मेहनत करते हैं ना, तो हमारे माथे पे क्या होता है, पसीना पूरा आ जाता है। तो आप उस मेहनत जब करते हैं, मेहनत करेंगे, आपके क्या होंगे, आपके दुख दूर होंगे, परेशानियाँ दूर होंगी। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ईश्वर को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पूरी पोएम क्या है, एक छोटी सी पोएम है, सिंपल सी पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। इस पूरे पोएम में इन्होंने ही मैसेज दिया है कि ईश्वर कहीं नहीं, ईश्वर हमारे मन के अंदर है। अगर हमारी परेशानियां हैं तो हमको क्या करना है, जी जान करके मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। इस पोएम में ये बताया है। ये उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आया हो।